जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर अब तक क्वेश्चन नंबर 70 की प्रैक्टिस कर ली है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की, जिसमें हमें कुछ बताया गया। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड मतलब जो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जो जो चीज़ें आपके काम की हैं वो यहाँ उन्होंने लाकर रख दी है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये दो पार्टनर है साहब, एक्स और वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7/2, 7/10 एंड 3/10। एक्स कैपिटल दिया, वाई कैपिटल दिया, रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है। गाइस, किसके लिए दिया है ये सब? आपको ये इसके लिए दिया है कि आपको ये ओपनिंग कैपिटल है और इसको सबको गुणा भाग करके प्लस माइनस करके आपको इससे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, जिसमें आप रिजर्व जोड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट मान के इसे भी जोड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका लॉस है तो इसे माइनस करेंगे। ऑन दिस डेट दे एडमिट जेड, इसी दिन उन्होंने जेड को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब जब आपको दे दे तो आप समझ जाना कि बात सीधी नहीं बड़ी टेढ़ी है। जेड जो है 3 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है और बोल रहा है कि गुडविल के बारे में हमें जानकारी दे दी जाए। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके चलते आपको आगे काम शुरू करना है। आपको सवाल में पता है क्या चीज़ है? हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, जिसके लिए आपको एक नई कैपिटल चाहिए। कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन जेड्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। कौन सी वाली? ये वाली, ये जो नई निकल कर आएगी अभी क्लोजिंग वाली, वो वाली। सर, नई निकल कर आएगी क्लोजिंग वाली, वो वाली। उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के करिए दोस्त, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के करिए, जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिससे कंफर्ट रहते हैं, या स्टेटमेंट बना के प्लस माइनस कर लीजिए। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज़ प्लस होती है या माइनस होती है, पर नहीं पता है। एक्स और वाई की चाहिए हमें, जेड की क्या करना है? बाई बैलेंस बीडी कितना है दोस्त? 3 लाख और 1,50,000। 1,60,000 का रिजर्व है, जो कि किस रेशियो में बटेगा? 7:3 में, बाई रिजर्व। अगर मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कराता तो इसको प्लस करता जाता। 1,60,000 7:3 में बटेगा तो 1,12,000 यहाँ आएगा दोस्त, और 48,000 यहाँ आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 40,000 रुपये, कुछ लिखा नहीं है, 7:3 में बांट देंगे। 28,000 में यहाँ और 12,000 यहाँ। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज 10,000 रुपीज़, जिसको आप डेबिट साइड डाल देंगे। 7,000 यहाँ और 3,000 यहाँ। जो भी आपका बैलेंस सीडी निकल कर आएगा वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, जिसको आप यहाँ पर माइनस करते हैं। तो 3,12,000, 4,12,000, 4,40,000, 1.5 लाख और 60,000, 2,10,000। 4,40,000 में से 7 लाख गए, 7,000 गए, 4,33,000। 2,10,000 में से 3,000 गए, 2,07,000। क्लियर दोस्त जी? अब आपको क्या करना है? कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल में क्या करोगे? 3 लाख रुपया रखोगे ऊपर और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे शेयर का, और माइनस क्या करोगे आप? एक्स वाई और जेड की कैपिटल, 4,33,000, 2,07,000 और 3 लाख। एक्स वाई और जेड की तीनों की कैपिटल आप जोड़ देते हैं। 3 लाख का जब 5 में इंटू करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 15 लाख रुपए। 4,33,000 और 2,07,000, 6,40,000 और 3 लाख, 9,40,000। ऑलवेज बोला है मैंने, ये वाली ज़्यादा आएगी नया, और पुरानी कैपिटल आपकी कम आती है। 15 में से 9,40 गए, 5,60,000 रुपये आपकी गुडविल आएगी।
दोबारा से सुन लो, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, एक नई कैपिटल होगी और एक पुरानी कैपिटल होगी। नई कैपिटल कैसे निकलेगी? नए इंसान से पूछेंगे, नए इंसान से, नया पार्टनर से पूछेंगे, हे पार्टनर तेरी कैपिटल कितनी है? तेरी कैपिटल को अगर उल्टा कर दूं तो नई फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी। इसके लिए आपको जो जानकारी चाहिए वो कौन सी चाहिए बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। मैंने ऐसा एग्जाम कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। टू बैलेंस सीडी वाली वो हमारे पास थी नहीं अवेलेबल। 5,60,000 हमारी गुडविल आ चुकी है। अब हमें क्या काम करना है इसमें? कुछ नहीं साहब, जनरल एंट्रीज पास कर दीजिए। पर नहीं सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो निकालना जरूरी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो निकालना जरूरी, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था साहब इसका? ओल्ड था 7:3 यानी 7/10 और 3/10। न्यू क्या था? 3/5 और 1/5। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? एलसीएम आ जाएगा 10। 7 में से 6 गए 1/10 और 6 में से 3 में से 2 गए 1/10। चलो किस्मत से बेटा दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब दोनों सेक्रीफाइसिंग है, और दोनों सेक्रीफाइसिंग है तो रेशियो बन जाएगा हमारा। और रेशियो बन जाएगा अगर तो हमारा रेशियो काम का आएगा। हमें सेक्रीफाइस शेयर के चक्कर में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1:1 मतलब आप इक्वली बांट देंगे। किसका अमाउंट? गुडविल का अमाउंट। क्या आप गुडविल के अमाउंट को कैश में लिखेंगे या करंट अकाउंट में लिखेंगे? करंट अकाउंट में। क्या आप नगद काम कर रहा है या उधार कर रहा है? क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। 3 लाख रुपए की कैपिटल को नगद एंट्री से पास कर दोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट कितना? 3 लाख रुपए की। प्रीमियम को क्यों नहीं जोड़ा दोस्त मैंने? प्रीमियम के क्यों नहीं जोड़ा बेटा मैंने? बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय जेट। नेक्स्ट बेटा, जेट्स के करंट अकाउंट को आप क्या करोगे? जेड के करंट अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट। और एक्स और वाई को क्या करोगे आप? क्रेडिट। कितने अमाउंट से? जितना गुडविल ऑफ द फर्म थी, दैट इज 5,60,000, उससे करोगे या नए वाले का हिस्सा लगाओगे? नए वाले का हिस्सा लगाएंगे। 5,60,000 का 1/5 करेंगे तो 1,12,000 रुपये से इसको वो करेंगे डेबिट, और आधा आधा करेंगे 56,000 से इसे क्रेडिट और 56,000 से इससे क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख रहा हूँ, जेड शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है? जी सर, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 71 आपने कर लिया है कि 72 छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ, उसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। 71 में सेम बेटा रिपीटेड चल रहे हैं। अगर आपने 2 क्वेश्चन भी कर ली तो आपके क्वेश्चन आगे के होते जाएंगे। छोटा छोटा ट्विस्ट है जो मैंने बहुत पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है, थोड़ा बहुत हम उसको यहाँ रिवाइज करते रहेंगे। आगे की कहानी एक बेहतरीन सी बैलेंस शीट दी है। क्यों दी है? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है क्या क्यों दी है ये? कोई बता सकता है कि स्टूडेंट मुझे ये बैलेंस शीट क्यों दी है? सर ये इसलिए दी है क्योंकि ये इनकी ओपनिंग कैपिटल और आपको क्लोजिंग तक पहुंचना है, जैसे आप यहाँ पहुंचे थे। या एक्सट्रैक्ट दिया था या पूरी बैलेंस शीट दे दी है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए। स्टेटमेंट के जरिए जो भी चीज़ें या प्लस माइनस होनी है उनको लेना चाहिए। बेस्ट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। और गुडविल दी नहीं है, बोल रहा है फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल, और गुडविल निकालनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन में खास? एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2008 जेड इज एडमिटेड। जेड एडमिट तो किया पर नया पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है। नए पार्टनर का शेयर गिवन
नहीं है, और व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 के पार्ट ए से ई तक काम नहीं आता है, सीधे पार्ट एफ पर जाएंगे और वहाँ पुरानों से पूछेंगे, हे पुराने तुम नए को क्या देना चाहते हो। पुराने बोलेंगे 1/3 मैं अपने का दूंगा, एक्स बोलेगा, और वाई बोलेगा 1/4 मैं अपने का दूंगा। अपने का ऑफ हिज शेयर मतलब इनटू होगा दोस्त। क्लियर है कहानी? जी सर समझ में आता है। तो गाइस यहाँ पर एडन मॉड्यूल का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बेहतरीन है, दमदार है। सबसे पहले नए की कैपिटल कितनी है? 3,60,000। इसका शेयर नहीं दिया है क्योंकि हमें उसे निकालना पड़ेगा। चलो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। सबसे बढ़िया किन किन का बनाऊं? एक्स वाई जेड का या सिर्फ एक्स का और वाई का? सिर्फ एक्स का और वाई का, सिर्फ एक्स का और वाई का, सिर्फ एक्स का और वाई का बनाएंगे। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि सर एक्स और वाई की क्लोजिंग कैपिटल दी नहीं है जो कि हमारे काम की है, उसे हम काम को लेके देंगे। 2,70,000 और 1,60,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, दोनों चीज़ें पुरानी है बैलेंस शीट पुराना है, रिजर्व पुराने हैं पार्टनर, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। रिजर्व 1,00,000 को आप बांटोगे 3:2 में बेटा, 60,000 इधर और 40,000 इधर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 को बांटोगे 3:2 में, 24,000 इधर और 16,000 इधर। गुडविल इधर दी रखी है, जब इधर का माल इधर तो इधर का माल इधर। गुडविल को आप कहाँ डेबिट करोगे? पार्टनर के डेबिट साइड में। 30,000 की 3:2 में बांटोगे 3/5, 18,000 इधर और 12,000 इधर। इसके बाद निकलेगी आपकी बैलेंस सीडी जो कि हमारे काम की है। 270 और 60, 330, 330 और 24, 3,54,000। 2,16,000, 216 में से 12 गए, 2,04,000 इधर आ जाएगा। 354 में से 18 गए, 3,36,000 इधर आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी। क्लियर है दोस्त? टू बैलेंस सीडी। अब हमें क्या करना है? अब हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें अगर नए का शेयर ही नहीं पता होगा तो हम टोटल कैपिटल नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें नए का शेयर निकालना है पहले। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा सवाल में सिर्फ आपको गुडविल से रिलेटेड काम करना है, ये सारी चीजें आपकी कहाँ जाएंगी? वर्किंग नोट में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करोगे आप? एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड, यहीं की लाइन कॉपी कर रहा हूं ताकि हमें कभी भी चीजें रटनी ना पड़े। एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड। तो एक्स तेरा खुद का कितना था? तो बोलेगा 3/5। मैंने कहा तू कितना देना चाहता है इसको? तो बोलेगा 1/3। 3 से 3 काट दो, 1/5 फ्रॉम एक्स। ये फ्रॉम क्या है बेटा? ये फ्रॉम ही आपको माइनस करना है किससे? एक्स के शेयर से। ये फ्रॉम ही किसके प्लस करना है? जेड के शेयर में। और यही फ्रॉम जो आपके शेयर है ना, यही आपका सेक्रीफाइसिंग है, कि जो हिस्सा यहाँ से माइनस हो रहा है वही सेक्रीफाइसिंग कहलाता है। एक्स तेरा न्यू शेयर कैसे निकलेगा बेटा? तो बोलेगा पुराने में से नया घटा दो। सेम केस हम वाई के संग करेंगे। वाई सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड। हे वाई तेरा खुद का शेयर क्या है? बोला 2/5। तू कितना देना चाहता है? बोलेगा 1/4। तो ये भी कितना देना चाहता है गाइस? 1/5 नहीं, 1/10। 1/10 फ्रॉम वाई। वाई का नया शेयर कैसे निकलेगा? 2/5 में से 1/10 घटा दो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए, 3/10।
अब जेड का नया शेयर कैसे निकालोगे? एक टुकड़ा बेटा यहाँ पर है और एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है और एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है और एक टुकड़ा यहाँ पर है। तो जेड, क्योंकि जगह तो नहीं है बट यूज़ क्यों, क्योंकि आमने सामने हो जाएंगे सब। 1/5 जो यहाँ से माइनस हो रहा है, देखो ये जो माइनस हो रहा है, ये जो माइनस हो रहा है वही इसके खाते में क्या होता है? प्लस। दूसरा यही क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं बताऊँ आपको 2:1 आएगा, अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। 1/5 प्लस 1/10 से आ जाएगा आपका 2 + 1 3/10। अब सबको आमने सामने ले आओ, एक्स को, वाई को और जेड को, एक्स को, वाई को और जेड को। न्यू रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। एक्स तेरा कितना था बेटा? बोलेगा 2/5। वाई तेरा कितना था? 3/10। जेड तेरा कितना था? 3/10। 4:3:3 ये हो गया बेटा न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? 3:2। माइनस करोगे आपको 2:1 मिलेगा, देखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 मिलेगा आपको, देख लेना आप कैसे निकाला है। ये बेटा ट्रिक मैंने सिखाई थी बहुत दिनों पहले कुछ बच्चों को, और सब बच्चों को ही आ गई होगी। जो यहाँ से माइनस हो रहा है वही सैक्रिफाइसिंग होता है और यही नए के खाते प्लस होता है। जितना माइनस करोगे उतने में कमी आ रही है, और जो कमी आ रही है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग मानी जाती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले एक्स तूने कितना सैक्रिफाइस किया और वाई तूने कितना किया। ओल्ड क्या था बेटा इनका? 3/5, 2/5। न्यू था आपका 4/10 और 3/10। एलसीएम ले लिया 10, 2 3 या 6, 6 में से 4 गए, 2/10। देखो एक बात तो सही हो गई भैया की, दूसरी देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए, 1/10। सैक्रिफाइस रेशियो बड़े बड़े इतिहास में लिखा जाएगा 2:1। अभी तो बहुत मेहनत है बेटा, सिर्फ आपने सैक्रिफाइसिंग निकालना है और न्यू रेशियो निकालना है। अभी तो गुडविल निकालना बाकी। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? मिनिमम 6 मार्क्स का कम से कम आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। करना कैसे आगे? सीधे हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि गुडविल नहीं दी है हमें, तो कैसे निकालेंगे? हिडन गुडविल वाले तरीके से। कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म या फर्म कुछ भी लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ जेड माइनस कैपिटल ऑफ एक्स, या चाहो तो क्लोजिंग भी लिख लेना, एक्स वाई एंड जेड। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड करेंगे तो बेटा कितने पैसे लाया था जेड? 3,60,000। 3,60,000। खुद का हिस्सा कितना था इसका? 3/10। उल्टा कैसे करोगे? 10/3 माइनस एक्स वाई जेड की कैपिटल क्या है? 336, 2,04,000 और 3,60,000। 3,36, 2,04,000 और 3,60,000। 3 से काट दिया ये, 12 लाख रुपए ये आ गई दोस्त। माइनस 3,36 और 2,04,000 कितने हो गए? 5,40,000, 6 लाख, 6 लाख और 3 9 लाख। तो 12 में से 9 लाख गए, गुडविल आ जाएगी आपकी। 12 में से 9 लाख की गुडविल आ जाएगी आपकी दोस्त कितनी? 12 में से 9 गए, गुडविल आ जाएगी आपकी 3 लाख रुपए। देख लें एक बार आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही आ रहा है। अब क्या 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी है, काम खत्म। कहीं लिखा है गुडविल लेकर आ रहा है? नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल के पैसे ला नहीं रहा है, तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख लो 3,60,000 और यहाँ लिख लो 3 लाख का अपना हिस्सा कितना है बेटा? 3/10, यानी 3/10 के हिसाब से होगी 90,000।
सेग्रीगाइजिंग रेशियो क्या है 2:1, यानी 60,000 इसके खाते में और 30,000 इसके खाते में। तो गाइस इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट होता है। एक मिनट में नरेशन भी लिख देते हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश, यहाँ लिखो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है गाइस? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 72 तक हो चुके हैं, 73 74 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिर आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।